हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जहां से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है स्टैटिक चैप्टर यानी सांख्यिकी को डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके टोटल 8 पॉइंट हैं, हम सभी को बारी बारी से समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। पहले माध्य देखिए, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगर यहाँ पर कोई आंकड़ा दिया हुआ रहे और पूछे इसका माध्य क्या है, तो हम इस सभी आंकड़ों को योग को इस आंकड़ों की संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। इन सभी आंकड़ों को अगर हम जोड़ेंगे और इस आंकड़ा में टोटल 4 संख्या है तो इस संख्या से इसमें हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18/4 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4.5 आपका माध्य आ जाएगा। माध्य के बारे में आप सभी स्टूडेंट जानते ही हैं, लेकिन आप माध्यिका को समझते हैं। देखिए, माध्यिका निकालने के लिए आपको जो भी आंकड़ा दिया हुआ है तो सबसे पहले उस आंकड़ा को आरोही क्रम में लिखिए। मतलब सबसे पहले आप उस आंकड़ा के सबसे छोटा संख्या लिखिए, इसके बाद उससे बड़ा लिखिए, इसके बाद उससे बड़ा लिखिए, इसके बाद उस संख्या के बीच में जो भी संख्या होगा वही आपका माध्यिका होगा। अब यहाँ पर देखिए, आंकड़ा दिया हुआ है 3 2 6 5 1 और इसको क्या करेंगे, हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ले लेंगे, इसके बाद इससे बड़ी ले लेंगे, इसके बाद इससे बड़ी लिख देंगे और इसके बाद इससे बड़ी 5 है और सबसे बड़ी 6 है। अब यहाँ पर जो भी आंकड़ा हम आरोही क्रम में लिखे हैं यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, इसके बीच में जो भी संख्या होगा वही आपका माध्यिका होगा। तो हम कैसे जानेंगे कि इसके बीच में कौन सी संख्या है? अब देखिए, यहाँ पर टोटल 5 संख्या है तो 2 इधर से हटा दीजिए, 2 उधर से हटा दीजिए। जो भी संख्या बीच में रहेगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आंकड़ों में टोटल संख्या 5 है, इसलिए हम यहाँ से 2 हटा दिए आगे से, 2 हटा दिए पीछे से और बीच में जो बच गया वही माध्यिका हो गया। लेकिन दूसरे केस में अगर यहाँ पर आंकड़ों में उपस्थित नंबर ऑफ संख्या इवन रहे तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो भी आंकड़ा दिया हुआ है सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आंकड़ा दिया हुआ है 3 2 1 1 4 5 और यहाँ पर जब हम इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1, इससे बड़ा हो जाएगा 2, इससे बड़ा हो जाएगा 3, इससे बड़ा हो जाएगा 4 और इससे बड़ा हो जाएगा 5। अब देखिए, यहाँ पर आंकड़ों में टोटल संख्या 6 है, तो इस केस में अगर हम 3 को हम आगे से हटाते हैं और 3 को पीछे से हटा देंगे तो बीच में कोई संख्या ही नहीं बचेगा, तो हम इसका माध्यिका हम नहीं पता कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम साइड बाय साइड हम संख्या को हटाएंगे और बीच में जो भी संख्या बच जाए उसका हम माध्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 3 बच गया है, दोनों का अगर हम माध्य निकालेंगे तो यहाँ पर 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा। यही आपका माध्यिका हो जाएगा इस आंकड़ा का, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब बहुलक को हम समझते हैं। देखिए, बहुलक समझिए, दी गई कोई भी आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक रिपीट करता है, मतलब जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही संख्या उस आंकड़ा का बहुलक कहलाता है। जैसे यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पर कोई आंकड़ा दिया हुआ रहे और इसमें पूछे इसमें बहुलक का मान क्या होगा, तो देखिए इस आंकड़ा में 3 सबसे अधिक बार रिपीट कर रहा है तो 3 इस आंकड़ा का बहुलक हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। अब देखिए, हमसे पूछा जा रहा है इस आंकड़ा में बहुलक क्या है, तो आंकड़ा क्या आपका दिया हुआ है 4 4 3 2 1 5 4। अब इस आंकड़ा में देखिए कौन संख्या सबसे अधिक रिपीट हुआ है, मतलब इस आंकड़ा में कौन संख्या सबसे अधिक बार है। तो यहाँ पर 4 को देख लीजिए, 4 इस आंकड़ा में सबसे अधिक बार है तो 4 इस आंकड़ा का बहुलक हो जाएगा, जो कि आपका आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम परिसर के बारे में समझते हैं। देखिए, परिसर क्या होता है, अगर हमको कोई आंकड़ा दिया हुआ रहे तो हमको सबसे पहले पता करना है उस आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो हमको परिसर निकालने के लिए उस आंकड़ा के सबसे बड़ी संख्या में से हम सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे और इससे जो भी मान प्राप्त हो वही आपका
उस आंकड़ा का परिसर होगा यानी रेंज होगा। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, हमको इस आंकड़ा का परिसर ज्ञात करना है। तो देखिए इस आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या क्या है? इस आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या 11 है और सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या 6 है। तो हमको बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना है। घटाने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा यही आपका उस आंकड़ा का परिसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी आंकड़ा देख लीजिए और उसका परिसर का मान पूछा जाए तो क्या करिएगा, इस आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिएगा और इससे जो भी घटने के बाद आंसर प्राप्त होगा वही आपका परिसर हो जाएगा इस आंकड़ा, कंप्लीट आंकड़ा के। तो हम परिसर समझ लिए हैं, अब प्रसरण समझेंगे। देखिए प्रसरण और मानक विचलन दोनों में एक संबंध है। मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। जब भी हम प्रसरण पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो वह पॉजिटिव वैल्यू भी देगा और निगेटिव वैल्यू भी देगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर अगर हम रूट अंडर 36 लिखते हैं तो इसका मान हो जाएगा ±6। लेकिन यहीं पर अगर हम मॉड रूट अंडर 36 लिखते हैं तो इसका मान सिर्फ और सिर्फ 6 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव साइन को दर्शाता है। यहाँ पर जब भी हमको मानक विचलन निकालना होगा तो रूट अंडर प्रसरण के हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो आपको इस रिलेशन को हमेशा ध्यान में रखना होगा। जब मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण होगा तो आप लिख सकते हैं मानक विचलन के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्रसरण के। आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा। अब चलिए हम इस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? हम बताए थे प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन के होल स्क्वायर। अब देखिए मानक विचलन हमको 7 दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है? हमको प्रसरण निकालना है। तो इस फार्मूला के अनुसार प्रसरण बराबर हम मानक विचलन के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह सॉल्व करिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा सेट का प्रसरण 121 है तो डाटा का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अब देखिए मानक विचलन हम बताए थे, मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। तो हमको रूट अंडर प्रसरण के सिर्फ और सिर्फ हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, निगेटिव हमको नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर प्रसरण 121 दिया हुआ है तो रूट अंडर प्रसरण किसके मान के बराबर हो जाएगा? मानक विचलन के मान के बराबर हो जाएगा। हमको मानक विचलन निकालना है और रूट अंडर प्रसरण के सिर्फ और सिर्फ हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए हमको यहाँ पर मॉड लगाना होगा। यहाँ पर जब स्क्वायर रूट से बाहर 121 आएगा तो यहाँ पर प्लस और माइनस से 11 हो जाएगा। हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। आप कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करिएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा। अब देखिए एक पॉइंट बच जाता है 8वां नंबर, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये एक फॉर्मूला है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर 3 वेरिएबल है, अगर 2 का मान दिया हुआ रहे तो आप तीसरा का मान निकाल सकते हैं। अगर बहुलक और माध्यिका का मान दिया हुआ रहे क्वेश्चन में तो आप सीधे और सीधे माध्य का मान निकाल सकते हैं। माध्यिका और माध्य का मान यहाँ पर दिया हुआ रहे तो आप बहुलक का मान भी निकाल सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही पूछ दिया जाता है कि बहुलक बराबर क्या होता है। वहां पर ऑप्शन दिया हुआ रहता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। और लास्ट में एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक संख्याओं का समूह दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसका प्रसरण क्या होगा या इसका मानक विचलन क्या होगा। तो आप प्रसरण और मानक विचलन के तो बारे में आप इसका फॉर्मूला तो देख लिए हैं, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए, वह सबसे ज्यादा रिपीट होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक समूह दिया हुआ है और इसका मानक विचलन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस समूह का आप माध्य निकालिए। तो आप जानते हैं माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या।
तो यहाँ पर जो भी आंकड़ा दिया हुआ है अगर उसको आप योग करिएगा तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। और इस आंकड़ा में टोटल संख्या 4 है तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 10 आता है माध्य। लेकिन हमको मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हमको प्रसरण निकालना होगा। तो यहाँ पर हम इस आंकड़ा में प्रसरण कैसे निकालेंगे इसको समझिए। देखिए, प्रसरण निकालने के लिए यहाँ पर जो भी माध्य है इस माध्य में से हम बारी बारी से सभी संख्या को घटा करके स्क्वायर करते हुए जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम 10 में से अगर हम 11 को घटा दिए तो यहाँ पर -1 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से फिर 10 घट जाएगा तो 0 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर 10 में से 10 घट जाएगा तो 0 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर 10 में से 9 घट जाएगा तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल संख्या कितना हुआ, 4 है तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 10 में से जब हम 11 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब -1 के जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर फिर 1 हो जाएगा। 1 + 0 के स्क्वायर 0, फिर 0 + 1 और बट्टे में 4, यानी इसको जब सॉल्व करिएगा तो 2/4 हो जाएगा। इसको पूर्णतः सॉल्व करने के बाद प्रसरण 1/2 आ जाता है। लेकिन हमको मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन निकालने के लिए हम प्रसरण का जो भी मान आया है उसको हम स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1/√2। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।